नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आज हम बात करेंगे कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं टॉप 10 न्यूज के साथ। यूक्रेन संकट का दुनिया भर के बाजारों पर दिख रहा असर। अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स, नैस्डैक, S&P 500 और डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट। LIC का 75,000 करोड़ का टैक्स चुकाने से इनकार, कर भुगतान के लिए अपने फंड का नहीं करेगी इस्तेमाल। महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द हो सकता है फैसला। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA के भुगतान पर लगाई थी रोक। 2 महीने में दूसरी बार बढ़े साबुन, सर्फ और पाउडर के दाम। FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने फरवरी में 3 से 10% तक बढ़ाए दाम। हाइड्रोजन नीति से कार्बन मुक्त ईंधन का निर्यात केंद्र बनेगा भारत। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सरकार का लक्ष्य। 10 साल में डेटा इस्तेमाल को 20 गुना तक बढ़ाएगा मोटावर्स। जियो और एयरटेल का होगा फायदा। चीन ने 54 ऐप पर पाबंदी के भारत के कदम की आलोचना की। वैध हितों को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। एक भारतीय शॉपिंग वेबसाइट और 4 बाजार नकली सामानों के गढ़, कुख्यात बाजारों के अमेरिकी सूची में शामिल। दिसंबर 2021 के दौरान 84 लाख करीब मोबाइल नंबर में हुई पोर्टेबिलिटी। करीब 1 करोड़ ग्राहकों ने छोड़ा जियो का साथ। मारुति बलेनो 2022 मॉडल 23 फरवरी को होगी लॉन्च। मारुति की प्रीमियर डीलरशिप नेक्सा पर बुकिंग शुरू। नौकरियों के मामले में बीते कुछ दिनों से लगातार गुड न्यूज की बौछार हो रही है। पहले IT सेक्टर में रिकॉर्ड हायरिंग की खबर आई। अब फ्रेशर्स के लिए नौकरियों की बरसात होने का दावा टीम लीज की रिपोर्ट में किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जनवरी से जून के बीच फ्रेशर्स और अनुभवी लोगों के लिए नौकरियों के मौके बीते साल की पहली छमाही से 50% ज्यादा रहने वाली है। आर्थिक रिकवरी के साथ साथ नौकरियों के मौकों में भी लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। टीम लीज एडटेक के फ्लैगशिप करियर आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के बीच कंपनियां फ्रेशर्स को नौकरी देने में जोरदार बढ़ोतरी करने जा रही हैं। इस बार जनवरी से जून के दरमियान 47% कंपनियां फ्रेशर्स को नौकरी देंगी, जबकि जनवरी से जून 2021 में महज 17% कंपनियां ही फ्रेशर्स को नौकरी देने को तैयार थीं। यानी मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में कंपनियों की ये सोच फ्रेशर्स के लिए एक बेहद शानदार मौका साबित होंगी। जानकारों का मानना है कि आखिरी रिकवरी के साथ साथ ग्रोथ पर फोकस रखने से फ्रेशर्स की हायरिंग में भी तेजी देखने को मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हायरिंग के मौके फ्रेशर्स को आसानी से मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डाटा एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR और कंटेंट राइटिंग में फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, टेक्निकल राइटर, फुल स्टैक डेवलपर और सप्लाई चेन एनालिस्ट के लिए भी नौकरियों की भरपूर डिमांड बनी रहेगी। हालांकि कंपनियां फ्रेशर्स को नौकरी देते वक्त उनके स्किल्स की हर पहलू से जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें नियुक्ति का लेटर थमाएंगी। इसके साथ ही 2021 की पहली छमाही के मुकाबले 2022 की पहली छमाही में फ्रेशर्स के साथ ही अनुभवी लोगों को मिलाकर कंपनियां 50% ज्यादा लोगों को नौकरियां देने वाली हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 31% था। जनवरी से जून 2022 में जिन 3 टॉप सेक्टर्स में फ्रेशर्स को नौकरी आसानी से मिलेंगी, उनमें शामिल हैं IT सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। सेक्टर के हिसाब से देखें तो IT सेक्टर में इस बार फ्रेशर्स को 31% ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर नौकरियों के नए मौकों में गिरावट आने वाली है। इनमें शामिल है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कृषि, एग्रोकेमिकल्स, रिटेल, FMCG मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवल सेक्टर में नौकरियों के मामले में इस बार मामूली ही सही पर बढ़ने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में 2% ज्यादा फ्रेशर्स को नौकरियां मिलेंगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना
की तीनों लहरों को पीछे छोड़कर देश का कारोबार जगत तेज तरक्की कर रहा है और इस तेजी का फायदा इस साल कंपनियों के कर्मचारी को भी मिलने जा रहा है। एऑन के सालाना सर्वे में यह दावा किया गया कि इस साल औसत इंक्रीमेंट डबल डिजिट के नजदीक पहुंच सकता है। कोरोना की तीनों लहरों से उबरकर देश के कारोबार जगत ने तेज रफ्तार पकड़ने का दम दिखाया है। वित्त मंत्रालय के साथ ही जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में भी आर्थिक रिकवरी की तेज रफ्तार का दावा किया गया है। इस सब के असर से इस साल कर्मचारियों की सैलरी में भी अच्छी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। एऑन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की मार से उबरते हुए देश का प्राइवेट सेक्टर इस साल कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9.9% की बढ़ोतरी करेगा। एऑन के मुताबिक ये 2016 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी। यही नहीं, ये इंक्रीमेंट ब्रिक्स देशों के मुकाबले भी ज्यादा होगा। एऑन के मुताबिक भारत में कर्मचारियों के वेतन में सबसे ज्यादा 9.9% की बढ़त का अनुमान है, जबकि रूस में 6.1%, चीन में 6% और ब्राजील में 5% सैलरी बढ़ने का अनुमान है। जिस तरह से कॉर्पोरेट इंडिया ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए भरोसा है कि वो कर्मचारियों को भी कारोबार में जारी तेजी का फायदा पहुंचाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन सेक्टर्स में कर्मचारियों के वेतन में सबसे ज्यादा इजाफा होने का अनुमान है, उनमें शामिल हैं ई कॉमर्स और वेंचर कैपिटल, आईटी आधारित सर्विस और लाइफ साइंस क्षेत्र। सैलरी देने में भले ही भारत कई देशों से आगे है, लेकिन खाली वैकेंसीज को भरने में ये सबसे पीछे है। एऑन के मुताबिक 2021 में खाली पड़े पदों को न भरने की दर 21% बढ़ी, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 12.8% था। एऑन ने 40 से ज्यादा उद्योगों की 1500 कंपनियों के सर्वे के बाद ये रिपोर्ट जारी की है। वहीं एक और अनुमान कॉर्न फेरी इंडिया का आया है, जिसने इस साल 9.4% सैलरी बढ़ने का अनुमान जताया है। कॉर्न फेरी इंडिया के मुताबिक 2021 में औसतन बढ़ोतरी 8.4% थी। टेक कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी इस साल 10.5% और कंज्यूमर क्षेत्र में 10.1% बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद लाइफ साइंस में 9.5%, सर्विस, ऑटो और केमिकल कंपनियों में 9% तक सैलरी बढ़ सकती है। जाहिर है, जिस तरह से अब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी हायरिंग शुरू हो गई है, उससे इस बात का भरोसा बढ़ा है कि इंक्रीमेंट भी सभी सेक्टर्स में होगा। ऐसे में करीब डबल डिजिट की ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगी। आज तक ब्यूरो।